जय हिंद, नमस्कार। मैं साथी हूँ इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम चर्चा करेंगे ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया है। और इसमें बदायूं डबल मर्डर केस का क्या सच है और क्या है पूरा मामला, इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और जो इन तीनों बच्चों को कत्ल करने वाला जो आरोपी साजिद है, इसका इस पूरी फैमिली से क्या रिलेशन था, तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार समझेंगे। देखिए, इस पूरे मामले को समझने से पहले आप इस बात को समझें कि जो इन दोनों बच्चों का जो मर्डर हुआ, ये जो इस साजिद और माजिद की दुकान थी, जो सैलून की दुकान थी, ये बाल काटने का काम किया करते थे। इनके दुकान के ठीक जस्ट सामने ये लोग अपने घर में रहते थे। और जो इनका घर था वो 2 मंजिल का था, जिसमें नीचे वाली जो मंजिल है उसमें इन बच्चों की माँ जो संगीता है वो ब्यूटी पार्लर का काम किया करती थी। और जो इन बच्चों के जो पिता विनोद थी वो एक ठेकेदार थे, जो कि अभी जो उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना चल रही है उन्हीं में इनके पिता विनोद ठेकेदारी का काम करते थे। और जो साजिद है, इसकी दुकान इन बच्चों के घर के सामने होने की वजह से इन दोनों लोगों के जो संबंध थे वो भी अच्छे थे। और जो साजिद और जावेद हैं, ये दोनों ही लोग इस फैमिली के घर आते जाते रहते थे और इनके अच्छे रिलेशन थे। और इसी पूरी घटना के बीच मंगलवार को जो साजिद है वो इन लोगों के घर जाता है। देखिए, जब जो साजिद है वो इस फैमिली के घर पर पहुंचता है तो इनकी फैमिली में संगीता यानी कि इन बच्चों की माँ और तीनों लड़के, इसके अलावा इनकी जो लड़कों की दादी थी वो मौजूद थी। और जो साजिद है उसने इन बच्चों की माँ संगीता से 5,000 रुपये की जो डिमांड की थी। और इसमें साजिद ने वजह बताई थी कि जो हमारी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है और उसको डिलीवरी होने वाली है, इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती है और उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, तो मुझको 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो संगीता ने इस बात को अपने पति विनोद को बताई, तो विनोद ने 5,000 रुपये देने की हाँ कर दी। लेकिन इसके बाद जो ये साजिद था ये ऊपर दूसरी मंजिल पर कमरे में चला गया, क्योंकि इसने कहा था संगीता से कि मैं ऊपर टहलने जा रहा हूँ। और इसी बीच जब साजिद ऊपर कमरे में गया था तो ये अपने साथ इसके दोनों बेटों को भी ले गया था। और ऊपर जाने के बाद इसने एक बेटे से कह दिया, बेटा आप जाओ नीचे से 1 गिलास पानी ले आओ। वहीं दूसरा बेटा जो आयुष इसके साथ ऊपर था, और आयुष को इसने धारदार छुरे से मार करके हत्या कर दी। और जब दूसरा बेटा जब ऊपर पहुंचा तो उसकी भी इस साजिद ने हत्या कर दी। देखिए, जो साजिद है इसने जब 2 बेटों का कत्ल कर दिया। देखिए, जब तीसरा बेटा इसके पास पहुंचा तो उसने तीसरे बेटे पर भी वार करने की कोशिश की, लेकिन तभी इसके एक कांच का टुकड़ा लग जाता है जिससे ये वार करने में चूक जाता है। और इसी बीच जो ये तीसरा लड़का गया था ये भाग करके नीचे तब वह बाहर आता है, जिससे इस पूरी घटना का पता इनकी माँ संगीता को लग जाता है। और इसी बीच जो संगीता और इस बच्चे की चीख पुकार सुन करके जो पड़ोसी हैं, आस पड़ोस के लोग, वो इकट्ठे हो जाते हैं। इसी बीच जो साजिद है वो खून से लथपथ हथियार को लेकर के बाहर निकलता है, लेकिन भीड़ ने इसको काबू करने की कोशिश भी की, लेकिन साजिद धारदार खून से लसा हुआ जो हथियार था उसको दिखा करके भीड़ से निकल गया। इसके बाद इसकी पूरी घटना की जो जानकारी है वो पुलिस को दी गई, तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करके ये जो पूरी स्थान था इसको 2 किलोमीटर के बीच में घेराबंदी कर दी। और 3 घंटे के अंदर ये जो मुख्य आरोपी साजिद था इसका इनकाउंटर करके इसको मार दिया गया। लेकिन यहाँ की क्रोधित भीड़ ने जो साजिद की दुकान थी सैलून की उसको आग लगा दी। इसके साथ ही उसके आसपास की जो 4-5 दुकानें थीं वो भी इसके आग के चपेट में आ गईं। लेकिन जो इस घटना का मुख्य आरोपी साजिद था, इसके इनकाउंटर को लेकर के जो इन बच्चों के जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि जो इस केस का जो दूसरा आरोपी जावेद है इसका इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका भी इनकाउंटर हो जाता है तो जो सच है वो सामने नहीं आ पाएगा और जो पूरा केस है ये रहस्य बनकर रह जाएगा। देखिए, जो मुख्य आरोपी साजिद है इसकी पत्नी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसकी पत्नी ने बताया है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं थी और ना ही मैं बीमार थी, तो इससे मेरे हॉस्पिटल में भर्ती कोई सेंस ही नहीं बनता है और ना ही मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जिसके अलावा जब ये पूरा कांड हुआ था तो मैं यहाँ बदायूं पर इस घर में नहीं थी, मैं अपने मायके गई थी। और 15 दिन पहले जो साजिद है वो मुझे खुद ही मायके छोड़कर गया था। इसके अलावा इन दोनों आरोपियों यानी कि साजिद और जावेद के पिता और चाचा से पूछताछ की गई तो इनके चाचा ने कहा कि जो साजिद है वो बहुत ही गुस्सैल और बिगड़ा हुआ इंसान है, वो घर में अपने माता पिता की भी बात नहीं मानता था। और आरोपी के पिता ने कहा है कि जो हमारा बेटा है इसको इस पूरे केस में फंसाने के लिए कोई साजिश रची गई है जिसमें इस मेरे बेटे को फंसाया गया है। वही जो दूसरा आरोपी जावेद है वह इस कांड के बाद दिल्ली भाग गया था। इसके बाद ये सरेंडर करने के लिए लौट करके जब बरेली आया तो बरेली के बस स्टैंड के पास लोगों ने इसको पहचान लिया और इसको पकड़ लिया। इसके बाद इसको पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं जो ये जावेद है ये कह रहा है कि मैं इस पूरे मामले में शामिल नहीं हूँ। आप इसका वीडियो खुद ही देख लें। मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए।
क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। गाँव में मैं एक बात बताऊं, सुनो मेरी फोन बात। अभी ऑफ मैंने कर रखा है। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। मेरा नाम जावेद है ना? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बताइए। बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। अरे यार, मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं